भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 4 श्लोक संख्या 20। त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम नित्यतृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि न एव किंचित करोति सः। शब्दार्थ त्यक्त्वा त्याग कर, कर्म फल असंगम कर्म फल की आसक्ति, नित्य सदा तृप्तः तृप्त, निराश्रयः आश्रय रहित, कर्मणि कर्म में, अभिप्रवृत्तः पूर्ण तत्पर रहकर, अपि भी न नहीं, एव निश्चय ही, किंचित कुछ भी, करोति करता है, सह वह। अनुवाद उत्तात्रेय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सबका
बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग की भगवद गीता क्लास में। और जहाँ तक उम्मीद है अब डेली मॉर्निंग की गीता की क्लास मैं ही देना शुरू करूँगा। देखते हैं कितने लोग ज्वाइन करते हैं। इसे देख के अच्छा लग रहा है कि दिन प्रतिदिन जो है मॉर्निंग क्लास में भक्त बढ़ रहे हैं पहले से। अच्छा लक्षण है ये। तो आज का जो श्लोक है हम उस पर पढ़ते हैं। त्यक्त्वा कर्मफल असंगम नित्य तृप्ता निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि न एव किंचित करोति सः। कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। और सुंदर श्लोक है इसका। तो पिछले श्लोक में अपने पढ़ाई होगा। और इस श्लोक में भगवान इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं क्या कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्मों में जो है अच्छी तरह से लगा हुआ है, क्या कह रहे हैं भगवान उसके बारे में, वो वास्तव में कोई कर्म नहीं कर रहा। मतलब ये कि उसके किसी भी कर्म में कोई बंधन नहीं है ना। इंसान कर्म करता है उसका बंधन बनता है। जहाँ एक्शन है वहाँ रिएक्शन है। कर्म की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है हमेशा। पर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो जो भी कर्म करता है उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती, उसमें बंधन नहीं बनता उसको। पिछले श्लोक में 19वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत जो है इसको अग्नि के तुल्य भगवान ने बताया। क्या करते हैं भगवान वहां पे कि कृष्ण भावना मृत रूपी जो अग्नि है वो क्या करता है, अपने सारे कर्मों को जला देता है। या भून देता है भगवान कहते हैं। उसको कहा गया है, भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान लोग उसे पंडित कहते हैं। पंडित की डेफिनेशन ये है, जन्म से पंडित नहीं कहा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अपने आप को पूर्णतया कृष्ण भावनामृत कर लेता है, अपने कर्मों को भगवान के लिए ही करता है, वो है पंडित। और कौन कह रहा है, बुद्धिमान लोग उसको पंडित कहते हैं। ये पिछले श्लोक में पढ़ा अपने कि अगर किसी बीज को है ना भून दिया जाए, है ना, कोई बीज होता है ना, उस बीज को अगर भून दे तो होता क्या है, उस बीज को अगर रोपा जाए, बोया जाए, तो क्या वो बीज से पौधा निकलेगा, उगेगा? नहीं उगता। पर कई बार ऐसा होता है, क्या होता है कि अगर बीज को भुना जाए और बीज अच्छी तरह से ना भुना गया हो तो चांसेस होते हैं वहां से वो पौधा अंकुरित हो जाए उसमें से। और जब पौधा अंकुरित होगा तो वृक्ष बन सकता है, और जब वृक्ष बनेगा तो बहुत सारे फल भी लगेंगे उसमें। तो पिछले श्लोक की बात को सुनकर अर्जुन के मन में यहाँ प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठा कि कृष्ण भावनामृत की जो अग्नि है उसमें क्या है, कर्म के बीजों को जो भूनने की बात बताई गई। भगवान कहते हैं कि अर्जुन कहता है कि अगर मान लिया जाए वो अग्नि मंद हो तो, अग्नि ज्यादा तेज ना हो तो, और अगर मंद होगी तो बीज ठीक से भुना नहीं जाएगा, और ठीक से भुना नहीं जाएगा तो चांसेस है फिर पौधा बुनेगा। पौधा अंकुरित होगा तो कई उससे फल पैदा होंगे, फल से फिर आगे कर्म, फल के बीज होते हैं तो बीज से फिर पौधे तैयार होंगे। तो ये तो सर्कल चलता रहता है ना। और उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए इंसान को इस भौतिक संसार में बार बार करोड़ों बार जन्म लेना पड़ता है। ये कर्म का विधान बहुत बारीक है। हम सोचते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे, नहीं। एक छोटा सी इच्छा भी रह जाए ना कि हाँ मुझे प्रातः काल का सुबह का उगता सूर्य देखना है, इतनी सी इच्छा भी रह गई तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
तो अर्जुन के मन में जो डाउट था, जो संदेह था, संशय था, तो भगवान तो अंतर्यामी है, परमात्मा है, हर किसी के हृदय में बैठे हैं, तो तुरंत समझ गए। और उन्होंने इस श्लोक में इस बात पे जोर दिया। क्या जोर दिया? कि अगर कोई तीव्र जोर से, मतलब कि बहुत निष्ठा के साथ, तीव्रता के साथ तत्पर होके क्या करता है, कृष्ण भावनामृत में जो इंसान, जो व्यक्ति कर्म करता है, कहता है, भगवान कह रहे हैं वो वास्तव में कर्म नहीं करता है। तो इस श्लोक में जो है 4 शिक्षाएं हैं, 4 शिक्षाएं हैं इस श्लोक में, उन पे हम आज विचार करें, जो चर्चा करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो पहले जो शब्द हैं, भगवान कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फल असंगम, मतलब कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर, भगवान कहते हैं कि जो कर्म फलों की आसक्ति को त्याग देता है, समस्त कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग करके, तो देखा ये जाता है कि हर इंसान अपने कर्म का कुछ ना कुछ फल चाहता है। एक उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको उसके फल या परिणाम से कुछ लेना देना नहीं है। आपको तो सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, आपको काम करना है। उस ऑफिस में आप वर्किंग हैं, आप इतने घंटे काम करते हैं, मंथ की आपको सैलरी मिल जाती है। उस ऑफिस में जो काम हो रहा है, उसका घाटा हो, उसका मुनाफा हो, लाभ या हानि किसकी होती है? मालिक की होती है। तो मालिक को टेंशन होती है ना, लाभ या हानि की। एम्प्लॉय को तो सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। पर हमें करना क्या होता है? हमें अपना जो है काम, अपना कार्य क्या होता है, अच्छी प्रकार से करना होता है। यही हमारे हाथ में है कि हम अपने काम को अच्छी प्रकार से करें, पर बिना फल की आसक्ति के। क्यों? फल का भोग तो मालिक करता है। जो असुर होते हैं ना, असुर लोग, वो हमेशा फल चाहते हैं, वो कर्म भी फल प्राप्त करने के लिए करते हैं। उनको आशा रहती है, उनको इच्छा रहती है कि मैं इसका फल भोगूंगा। वो है असुर। और ये जो स्वतंत्रता है, वो प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को जो है भगवान ने दी है, कि वो अपनी जिम्मेदारी पर कर्म करे और उसका फल जो है सुख और दुख के रूप में जो है भोगे। जैसे सरकार ने हर किसी को क्या दिया? स्वतंत्रता दे रखी है कि आप चाहे जिस प्रकार, जिस मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार जो है आचरण कर सकते हैं। पर जैसे ही आप कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून के विरुद्ध जाएंगे, होगा क्या? तुरंत आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, आपको दंड दिया जाता है, आप उस दंड से बच नहीं सकते। तो जैसे इस भौतिक संसार में नियम है, बंधन है, कानून है, वैसे ही भगवान के राज्य में है। हमें स्वतंत्रता है वहां पर उस स्वतंत्रता का हम कैसे यूज करते हैं, हमारे हाथ में है। भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि अगर चाहे तो किसी को भी बलपूर्वक अपनी भक्ति करने में, अपनी शरण में आने में मजबूर कर सकते हैं। पर वो ऐसा नहीं करते। वो ऐसा नहीं करते। हमें जो थोड़ी सी जो स्वतंत्रता दी गई है, भगवान उसमें बाधा नहीं डालते। और बाधा डालें तो स्वतंत्रता का मतलब ही क्या रह गया? क्या मतलब रह गया? तो श्री कृष्ण जो है, भगवान यहाँ पर कर्म की व्याख्या कर रहे हैं। उस कर्म की व्याख्या कर रहे हैं भगवान, उस कर्म के बारे में बता रहे हैं कि जिसके द्वारा हम अपनी जो मूल चेतना है ना हमारी, उसको हासिल कर सके, उसको प्राप्त कर सके।
तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमें कैसे कर्म करना है, कैसे त्यक्त्वा कर्म फल भगवान कहते हैं। और ऐसे कर्म करने के लिए कौन तैयार होगा? मान लो कि कोई इंसान व्यापारी है, व्यापार करता है, और जो व्यापारी है उसको आशा रहती है कि मुझे प्रॉफिट हो, मुझे लाभ हो इस चीज का। अब माना उसको लाभ हो गया, आप एक व्यापारी हैं, आपको लाभ हो गया, और मैं कहूं कि देखिए भगवान गीता में कहता है त्यक्त्वा कर्म फल, आप जो है लाभ को त्याग दीजिए, तो क्या इंसान उसके लिए तैयार होगा? नहीं, कभी नहीं तैयार होगा। क्यों? वो कहेगा मैं इतना कठिन मेहनत करी, मैंने इतना परिश्रम किया है, तब जाके धन प्राप्त किया है मैंने, तो इस धन को मैं क्यों त्यागूं? पर यहां तो कहा गया त्यक्त्वा कर्म फल। अगर वो कर्म के फल को त्याग देगा तो उसका नतीजा क्या होगा? उस व्यक्ति में जो कर्म करने की इच्छा है ना, जो उत्साह है, वो खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब आप महीने भर आप काम करते हैं, और जब फल की बारी आती है, पैसा आपके हाथ से ले लिया जाए, नहीं आपको इसका फल नहीं मिलेगा, तो क्या आप दोबारा कर्म करना चाहोगे? नहीं ना। हमारे अंदर उत्साह ही खत्म हो जाएगा कर्म करने का, हम कर्म करना ही नहीं चाहेंगे। ऐसा तो इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें कर्म करना है, पर भगवान के लिए करना है, कर्म के फल की आसक्ति त्यागनी है। हम जो सेंटर पॉइंट अभी मैं है ना, मैं भोगता हूं, अहंकार अभिमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, जो मैं को हटा के सेंटर भगवान कृष्ण को रखना है। जिंदगी तो वही रहेगी, बदलाव तो कोई नहीं आता। सिर्फ बदलाव क्या आता है भक्त की लाइफ में और एक कर्मी की लाइफ में। भक्त की लाइफ में केंद्र बिंदु भगवान होते हैं, और जो कर्मी होता है उसके केंद्र में भगवान ना होकर घर परिवार देश समाज होता है। अपने आप को सेंटर में रखता है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए प्रयास करता है। जो वैष्णव होता है वो भगवान के लिए ही कर्म करता है। इतना अंतर है वैष्णव और कर्मी में। वो सिर्फ कर्म करता है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। दूसरा है, दूसरे पे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं नित्य तृप्तो निराश्रय। मतलब नित्य तृप्तो, नित्य मतलब सदा, तृप्तो मतलब संतुष्ट, निराश्रय मतलब जिसका कोई आश्रय ना हो। और देखा जाए तो इसका मीनिंग ये है, तो भगवान ये कहते हैं कि जो हमेशा संतुष्ट हो और स्वतंत्र हो। तो बात कहते हैं यहाँ पे कि त्यक्त्वा कर्म फल, मतलब जो लोग भक्त हैं, हालांकि त्यक्त्वा कर्म फल, वे कर्म फल को नहीं छूते, फिर भी क्या कहा यहाँ पे, वे हमेशा नित्य तृप्त हो, तो नित्य तृप्त रहते हैं, मतलब संतुष्ट रहते हैं। और जो कर्मी होते हैं वो कभी संतुष्ट नहीं, तो वो असंतुष्ट होते हैं। तो कहते हैं मैंने इतना अधिक मेहनत करी, इतना परिश्रम किया, मैंने जो कुछ भी हासिल किया उसका त्याग करना पड़ रहा है, बड़ा दुख होता है, और उदास रहते हैं उसके लिए। पर नित्य तृप्त कौन है? जो भक्त होता है, मतलब कि इतना परिश्रम करता है पर वो कर्म के फल को नहीं भोगता, मतलब संतुष्ट, नित्य तृप्त का, और वो है भक्ति योग। भक्ति योग की विधि के द्वारा ही कोई इंसान नित्य तृप्त हो सकता है, दूसरी कोई विधि नहीं है। इंसान तृप्त हो ही नहीं सकता। हम देखते हैं भक्तों को कितना मेहनत करते हैं भक्त, बाहर जाते हैं सड़कों पे धूल धुआं खाते हैं,
गाड़ी में भी धक्का मुक्का खाते हैं, लोगों की गालियाँ भी सुनते हैं जो ग्रंथों का वितरण करते हैं, पर उनमें एक भी पैसे का लालच नहीं होता है कि चलो मैं 10 गीता बेची है तो इसमें मुझे कुछ परसेंटेज मिलेगा। ज्यों का त्यों पूरा का पूरा पैसा मंदिर में जमा कर देते हैं प्रचार कार्यों के लिए, ताकि ये बिकेंगी तो नई गीता आएंगी और फिर और लोगों को बांटेंगे। उनका स्वार्थ इतना ही होता है, भगवान को संतुष्ट करना, गुरु को संतुष्ट करना, और उसी में संतुष्ट है। उनको कोई लालच ही नहीं है इस बात का, कोई उनके अंदर आशा नहीं। ये शुद्ध भक्त है, इसे कहते शुद्ध भक्ति। और नित्य तृप्त शब्द के बारे में हम थोड़ा और समझने का प्रयास करें तो नित्य तृप्त का मतलब भगवान यह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फल कहते हैं मेरी सेवा में लगाता है, वो है नित्य तृप्त। और नित्य तृप्त को अगर हम और थोड़ा समझने का प्रयास करें, नित्य और तृप्त ये दो शब्द हैं। नित्य का मतलब सदा के लिए, और तृप्त का अर्थ क्या होता है? जो तृप्त रहता है, प्रसन्न रहता है। तो ऐसा इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा प्रसन्न रहता हो उसे कहते हैं नित्य तृप्त। और इस भौतिक संसार में जब इंसान अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करता है, उस समय उसे ना कुछ हद तक तृप्ति या प्रसन्नता तो प्राप्त होती है, कुछ हद तक, कुछ समय तक, पर वो नित्य नहीं रहती, यानी हमेशा के लिए नहीं रहती। वो अनित्य है, कुछ समय के लिए, टेम्परेरी है, अशाश्वत। क्यों? ऐसा क्यों है? भगवान गीता में कहते हैं, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में, और भगवान कहते हैं वहां पर कि इंद्रियों में क्यों क्यों काम शत्रु बैठा हुआ है। और काम शत्रु की तुलना भगवान ने किससे करी थी? अग्नि से। बताया ना, जैसे अग्नि में घी डाला जाता है, तो घी डालने के बाद शुरुआत में तो अग्नि थोड़ी धीमी पड़ जाती है, जैसे घी डालता है तो, पर तुरंत उसके बाद क्या होता है? वो आग बढ़ जाती है, आग तुरंत फैल जाती है। उसी प्रकार जो विषयों को जो भोगने की बात होता है ना, जो विषय हमारे, जो सब्जेक्ट है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये विषय होते हैं। विषयों को भोगने से जो काम अग्नि जो होती है ना, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए तो लगता है कि हाँ मैं तृप्त हूँ, अच्छा लगता है, पर बाद में फिर वो अतृप्त हो जाती है, उससे प्यास नहीं बुझती अग्नि की। वैसे ही इच्छाओं की प्यास नहीं बुझती, और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जैसे घी डालने से अग्नि तृप्त ना होकर क्या होता है? और बढ़ती है। उसी प्रकार विषयों को भोगने पर हमें अतृप्ति ही मिलती है। निष्कर्ष क्या है इस चीज का? कि जो लोग अपनी इंद्रियों की सेवा में लगे हुए हैं, वो क्या है? नित्य तृप्त नहीं है। वो तृप्त हैं पर कुछ समय के लिए है, पर बल्कि जो भक्त हैं अनित्य तृप्त कहते हैं। पर जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और भगवान की सेवा में लगे रहने से क्या होता है? वो नित्य तृप्त होते हैं। यह है भगवान की सेवा में लगने का फायदा, नित्य तृप्त हो जाते हैं वो इंसान। तो आगे अगर हम देखिए कि यहाँ बताया कि कुछ समय तक तृप्ति है भौतिक संसार में, कुछ विषयों को भोगने से, है ना, सुख है पर कुछ समय के लिए है। तो कोई ये पूछ सकता है कि जो नित्य तृप्ति है, मतलब सदा के लिए प्रसन्नता कैसे कोई हासिल कर सकता है? कोई उपाय है कि सदा हम खुश रहें, तृप्त रहें? ऐसा क्या है? तो इसका एक ही उत्तर है, भगवान कृष्ण की सेवा के द्वारा ही भक्त जो है नित्य तृप्त होते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई गोली ऐसी नहीं आती है कि हाँ खाई और हम संतुष्ट हो गए, है ना।
हम भागवत में पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है 4थे स्कंद में, जहां पर नारद मुनि परचेताओं को उपदेश देते हैं। और वो बताते हैं कि जैसे वृक्ष की जड़ में जल डालने से, पानी डालने से क्या होता है, तना, उसकी शाखाएं, उसकी जो ब्रांचेज हैं, टहनियां हैं, वो तृप्त हो जाती हैं। जैसे पेट में भोजन डालने से क्या होता है, पूरा अंग हमारा तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण वासुदेव की सेवा करने से, भक्ति करने से क्या होता है, इंसान पूरी तरह से सभी प्रकार से तृप्त हो जाता है, उसके अंदर कोई और भौतिक इच्छा ही नहीं रहती। यह है नित्य तृप्त। पर एक कमी भी है उसमें, भक्तों में, वो आध्यात्मिक दिव्य कमी है। नित्य तृप्ति तो है, पर नित्य अतृप्त भी रहते हैं भक्त। यहाँ बताया कि भक्त जो है नित्य तृप्त होते हैं, पर अगर उसके समझने का प्रयास करें थोड़ा और गहराई से, उसका उल्टा भी हो सकता है। कैसे? भक्त नित्य अतृप्त, कभी संतुष्ट होते ही नहीं भक्त। ये भक्त का लक्षण है, वो कभी संतुष्ट नहीं होते। कैसे? क्योंकि वो भौतिक भोगों को भोगना नहीं चाहते, वो अतृप्त होते हैं भगवान की सेवा से। जितना सेवा करें उतना कम लगता है। नहीं, दिल मांगे मोर भौतिक संसार में, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वैसे ही भक्त होता है, अतृप्त रहता है, उसे और सेवा चाहिए, और सेवा और चाहिए। भगवान की सेवा से वो विमुख नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम में हमने पहले स्कंद में पढ़ा था, पहले अध्याय में पढ़ा था, जहाँ पे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 19वें श्लोक में, जहाँ पर नैमिषारण्य की मुनियों ने सूत गोस्वामी से कहा, क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है वहाँ पे, वयं तु न वितृप्याम, वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोका विक्रमे, यक्षणवताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। बहुत सुंदर कहते हैं वहाँ पे। क्या कहते हैं वो, कि ये जो है तुरंत नित्य तृप्त उत्तम श्लोक, वो जो है हमेशा तृप्त रहते हैं, और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं। जितना उनको सुनाया जाए वो अतृप्त रहते हैं, कभी संतुष्टि नहीं होती भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने से। उत्तम श्लोक एक बताया गया, भगवान की उत्तम श्लोकों से गुणगान किया जाता है। तो जो रस मिलता है, स्वादु स्वादु पदे पदे, उसका स्वाद लेना चाहते हैं, पर तृप्त नहीं होते। जितना उनको हरि कथा, हरि नाम के बारे में बताया जाए, वो कभी संतुष्ट नहीं होते। और एक हमारी हालत है, हम सोचते हैं यार कब खत्म हो, कब खत्म हो, कहाँ फंस गए। ये हमारा हाल, ये हमारी स्थिति है, हमें आनंद नहीं मिलता। तो नित्य तृप्त का अर्थ क्या है, सदा के लिए। नित्य मतलब सदा, या कह सकते प्रतिदिन। नित्य प्रतिदिन भी होता है। उदाहरण के लिए हम बताएं तो जैसे मेडिसिन है, औषधि होती है, तो औषधि के लिए रिकमेंड किया जाता है कि उसे डेली लेना होता है। डॉक्टर ये कहता है डेली लेनी है, उसका नित्य सेवन करना है, प्रतिदिन ग्रहण करना होता है उसे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो नित्य तृप्त होता है, मतलब प्रतिदिन जो है भक्तों के संग में कृष्ण कथा के श्रवण में लगा रहता है, कीर्तन में लगा रहता है, उसका लाभ उठाता है। कैसे? नित्य, नित्यम भागवत से जब भागवत कहता है, ये नहीं आज किया तो कल नहीं किया, कल नहीं किया तो परसों नहीं किया, रोज तो करते, एक दिन गैप दे देते हैं। ये हमारा हाल है। और भक्त जो लालच होता है उसके अंदर लाभ उठाता है नित्य करने का।
और नित्य गम करने से क्या होता, नित्य उसे तृप्ति मिलती है, उसका अनुभव होता है आपसे। हम डेली गुरु अष्टकम गाते हैं मंगल आरती में, तो प्रार्थना करते हैं वहां पर हम लोग। चौथा श्लोक क्या है, किसी को याद है? तो बताना चाहेगा गुरु अष्टकम का चौथा श्लोक कौन सा है? डेली गाते हैं हम लोग। प्रभु जी न धनम न जन्म न सुंदरी कवि माता जी मैंने कहा गुरु अष्टकम, शिक्षा अष्टकम नहीं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादु स्वादन प्रीतान हरिभक्त संघान। डेली गाते हैं ना? हाँ जी प्रभु जी, मैंने सोचा गुरु अष्टकम, ठीक है प्रभु जी। गुरु अष्टकम में गाते हैं हम। तो वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा ये भजन। तो कहाँ कहते हैं कि वो इस श्लोक का मतलब क्या है कि मैं उन गुरुदेव के चरणों की वंदना करता हूँ, मैं उन गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो क्या करते हैं प्रतिदिन, क्या करते हैं प्रतिदिन जो है कृष्ण का जो स्वादिष्ट प्रसाद है ना, खिलाकर भक्तों को तृप्त करते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादु स्वादन तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। तो गुरुदेव क्या करते हैं कि जो कृष्ण का जो स्वादिष्ट जो प्रसाद होता है खिलाकर भक्तों को तृप्त करते हैं। और जब गुरुदेव देखते हैं कि भक्त जो है तृप्त हो चुके हैं, तो उस समय वो भी तृप्त हो जाते हैं। और भक्तों को तृप्त देखकर तृप्त होते हैं, वो है गुरु। ऐसे हमें समझना चाहिए कि भक्तगण क्या है, कृष्ण का स्वादिष्ट प्रसाद जो क्या नित्य ग्रहण करते हैं। और गुरुदेव भक्तों को तृप्त देखकर तृप्त हो जाते हैं। तो इसमें क्या था कि हरिभक्त संघान, हम क्या करते हैं, अरे देखो जब करना, जब भी तो करना अकेले कर लेते हैं बैठ के, कुछ भी करना है हरिभक्त संघान, प्रसाद पाना है हरिभक्त संघान, कृष्ण कथा सुननी है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है, हरिभक्त संघान। भक्ति भक्तों के संग में होती है, अकेले नहीं होती। एकांतिक हरिर भक्ति, जो एक सोचता है मैं एकांत में भक्ति करूंगा, समाज में उत्पात मचाते हैं। कई भक्त देखे मैंने कि मैं अकेले करूंगा पूजी, मंगल आरती करूंगा तो मेरी माला छूट जाएगी, तो क्यों ना मंगल आरती में आगे पीछे कर लूं। पहले मंगल आरती से गायब होंगे, फिर गीता की क्लास से गायब होंगे, फिर भागवत की क्लास से भी गायब हो जाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है। और इसलिए हमें करना क्या है, भक्तों के संग में करना है। और भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्तों के संग में आगे बढ़ सकते हैं, अकेले नहीं बढ़ सकते। अगला शब्द है निराश्रय। वहां निराश्रय शब्द यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, निराश्रय मतलब आश्रय रहित, जिसको शेल्टर कोई नहीं है, कोई आश्रय जिसके पास नहीं है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वो होता है आश्रय रहित, उसको आश्रय नहीं होता। किसका आश्रय नहीं होता? वो दुनिया का आश्रय नहीं लेता। भगवान कहना चाह रहे हैं ये, वो सिर्फ मेरा ही आश्रय लेता है, वो दुनिया का आश्रय कभी नहीं लेता। जब शिला प्रभुपाद जी की उम्र 70 साल थी लगभग उस टाइम, जब प्रभुपाद जी जल दूध से बैठकर गए थे अमेरिका के लिए, रास्ते में 2 दिल के दौरे पड़े प्रभुपाद जी को। और उस जहाज में अकेले प्रभुपाद जी नहीं थे, कैप्टन पांडे भी था और कर्मचारी भी थे उसमें कप्तान के साथ साथ। पर प्रभुपाद जी ने किसी का आश्रय नहीं लिया, किसी को नहीं बुलाया प्रभुपाद जी ने। क्यों नहीं बुलाया प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी के लिए बहुत शर्मनाक बात होती है और उनको बुलाते हैं। प्रभुपाद जी के मन की बात बताएं, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो कंपनी की मालकिन थी ना, श्रीमती मोरार जी,
उनको प्रभुपाद जी ने ये आश्वासन दिया था कि इतनी अधिक उम्र में मैं अकेले यात्रा करूंगा और मेरे शरीर में कोई बाधा नहीं आएगी। प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि कृष्ण, अगर मैं इन कर्मचारियों का आश्रय लेता हूं तो ये आपके लिए भी लज्जा की बात होगी या भगवान के लिए भी लज्जा की बात है। क्यों? क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने आपका आश्रय लिया है और आपके आश्रय के बलबूते मैंने आश्वासन दिया किसको? श्रीमती मुरारी जी को, कि मुझे कुछ नहीं होगा और प्रचार करके वापिस भी आऊंगा, सही सलामत वापिस आऊंगा, कि प्रभुपाद जी ने आश्वासन दिया तुम श्रीमती मुरारी जी को। और अब अगर मुझे कुछ होता है तो किसकी बदनामी होगी? आपकी होगी। अगर आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो भगवान कृष्ण ऐसे प्रार्थना सुनना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि उनका भक्त जो है दुनिया का आश्रय नहीं लेता। अगर दुनिया का आश्रय लेता तो भगवान की बात जानने की जरूरत क्या है? जैसे द्रौपदी शुरुआत में पांडवों का आश्रय चाहती थी, जब दुशासन ने उनका साड़ी खींचने का प्रयास किया, पहले पतियों का आश्रय लिया, सभा में बैठे लोगों का आश्रय लिया, और जब तक वो उनका आश्रय मांगती रही कृष्ण नहीं आए। जब उनको त्याग दिया ना, अब उनका आश्रय नहीं चाहिए, सिर्फ कृष्ण का आश्रय चाहिए। कृष्ण प्रकट हो गए। अर्जुन को देखो आप, महाभारत के उद्योग पर्व में पढ़ते हैं हम लोग, वहां पे वर्णन आता है कि जब युद्ध होने वाला था, अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास गए सहायता मांगने के लिए। अर्जुन को मौका मिला पहले मांगने का, और वो चाहते तो पूरी की पूरी सेना मांग सकते थे, पर नहीं, उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया। कृष्ण ने कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, निहत्था रहूंगा, एक तरफ सैनिक है एक तरफ मैं हूं। पर अर्जुन ने सैनिकों का आश्रय नहीं लिया, सैनिकों को त्याग दिया, सिर्फ कृष्ण का आश्रय लिया। और दुर्योधन ने कृष्ण के आश्रय को ठुकराकर लोगों का आश्रय लिया। नेचर है भगवान कृष्ण का, स्वभाव है कि वो अपना आश्रय उसी को देते हैं जो इस संसार की किसी भी वस्तु का आश्रय नहीं लेता है। जैसे अर्जुन ने दुनिया का आश्रय नहीं लिया, भगवान कृष्ण का आश्रय लिया, और जो कृष्ण का आश्रय लेता है भगवान उसी की हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइम हो जाएगा। तो अगली लाइन में क्या लिखा है? कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि। कर्मणि वैसे देखें तो कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि मतलब कि वे कर्मों में तत्परता पूर्वक लगे रहने के बावजूद भी, कहते हैं भगवान। मतलब यहाँ भगवान की बात जो है पूरी नहीं हुई है, यहाँ पर भगवान की बात पूरी नहीं हुई यहाँ पर तो इसलिए हम अगले जो शब्द है उनको भी लेते हैं। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्मों में तत्परता पूर्वक लगा रहने के बावजूद वास्तव में कुछ नहीं करता है। लगा हुआ है पर कुछ नहीं करता है, भगवान कहते हैं। तो यहाँ विचार हम करें तो भगवान उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि वे कुछ भी नहीं करता, पर फिर भी वो क्या है, अपने कर्मों को अच्छी तरह से करता है, या अच्छी तरह से लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो इस प्रकार कर्म कर रहा हो कि मुझे कुछ मिलना तो है ही नहीं, या कुछ पता ही नहीं चले वो कर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। वो हमेशा भगवान कृष्ण चिंतन में लगा रहता है। तो चिंतन में लगा रहने के कारण उसका ध्यान कहीं जाता ही नहीं, उसे पता ही नहीं चलता कुछ कर भी रहा, सिर्फ कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, ऑब्जर्व पूरी तरह से हो जाता है। क्यों? कृष्ण की सेवा लगन के साथ करता है, उसे कहते हैं जो कुछ भी नहीं कर रहा है, क्यों कृष्ण के बारे में सोच रहा है, कर्म कर रहा है, कृष्ण के बारे में सोचते हुए कर्म कर। जैसे यशोदा मैया जब माखन जब बिलोती थी
तो माखन बिलोते समय भी ना कृष्ण के बारे में गुणगान करती रहती थी। गोपी कोई भी काम करती थी तो कृष्ण के बारे में गुणगान करती रहती। काम कर रही हैं पर मन में, दिमाग में कृष्ण का चिंतन हो रहा है। भगवान ये कहना चाह रहे हैं इस बात को। अभी कहते हैं भगवान अभिप्रवृत्तो शब्द यूज किया। अभिप्रवृत्त मतलब अभिप्रवृत्त जो है दो शब्द हैं ये, अभि प्लस प्रवृत्त। अभि का अर्थ क्या होता है? अभि का अर्थ है अत्यंत एक तरह, और प्रवृत्त का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो लगन के साथ काम करता। तो मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो बड़ी लगन के साथ काम कर रहा है। एक छोटा सा पास्ट टाइम मुझे याद है प्रभुपाद जी का। हम प्रभुपाद लीलामृत शाम को आज क्लास उसी के ऊपर ही लीलामृत के ऊपर क्लास है, शाम को बहुत सुंदर होता है लीलामृत। आज भागवत क्लास नहीं शाम को, आज प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर क्लास है, एकादशी को हम अक्सर करते हैं। तो वहाँ पे एक वर्णन आता है लीलामृत में। ये बात है 1972 की बात है, 1972 की, जब प्रभुपाद जी अपने भक्तों को लेकर साउथ इंडिया विशाखापट्टनम में गए थे और अपने गुरु भाई के आश्रम में ठहरे थे प्रभुपाद जी। उस टाइम प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे जिनका नाम था आनंद प्रभु नाम था उनका। और आनंद प्रभु इतने विनम्र थे और इतनी विनम्रता से प्रभुपाद जी के शिष्यों की सेवा में लगे हुए थे। वो अपने हाथों से सबके लिए भोजन बनाते थे। देखो प्रभुपाद जी के गुरु भाई हैं, प्रभुपाद जी के गुरु भाई हैं वो आनंद प्रभु, और प्रभुपाद जी के शिष्य जो है उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। उनके लिए खाना बना रहे हैं, बना ही नहीं रहे, अपने हाथों से परोसते थे। और इतने एक्सपर्ट थे, वो इतने व्यंजन बनाते थे, मतलब इंसान सोच नहीं सकता था। आम इंसान सोच ही नहीं सकता, इतने एक्सपर्ट थे कुकिंग करने में, कई तरह की वैरायटी बना देते थे। और बनाने के बाद फिर अपने हाथों से सर्व भी करते थे। वो तब तक नहीं खाते थे जब तक भक्तों को अच्छे प्रकार से खिलाना देगा। ये उनका गुण था। तो प्रभुपाद जी हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी जो है प्रसाद के बाद प्रभुपाद जी ने भक्तों को अपने कमरे में बुलाया और उनसे कहा कि देखो अनंत प्रभु कितना कैसे भोजन बनाते हैं, कैसे कुकिंग करते हैं, और फिर कुकिंग के बाद खुद परोसते भी हैं। और जब तक कोई भक्त संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक वो नहीं खाते। यह है वैष्णव एटिकेट, यह है वैष्णव व्यवहार। हम सोचे पहले हम अपनी थाली लगाएं, बाद में हम देखेंगे दूसरे। बचे ना बचे बाद में हो सकता है। कढ़ाई पनीर बना हुआ भाई, तो थाली पहले अपनी लगा लेते हैं, छोले पूरे बने हैं, बाद में हम देखेंगे। पर वो सबको संतुष्ट करते थे फिर खाते थे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या है, कर्म में उसी तरह अभिप्रवृत्त रहता है जैसे आनंद तो सेवा में हमेशा अभिप्रवृत्त रहते थे, लगे रहते थे। पर ये जो कर्म था ना, ये इंद्र तृप्ति के लिए नहीं था। ये कर्म क्या है, भक्तों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए होता था। वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं हनुमान जी के बाद सुंदरकांड में। हनुमान जी सीता को खोजने गए तो हनुमान जी कंधों में बहुत बड़ा भार था, चिंता थी, अरे सीता को देखा नहीं, कैसे पहचानूंगा, ये चिंता उनके सिर पे अलग थी। और सीता का पता ही नहीं लगाना था, बल्कि सीता से मिलने के बाद उनको विश्वास भी दिलाना था कि उस राम के सेवक हैं,
सीता विश्वास नहीं करने वाली थी। क्यों? वो पहले धोखा खा चुकी थी। रावण जो था साधु का भेष बना के गया था, तो किसी विश्वास नहीं करेगी वो। तो उनको सीता को विश्वास दिलाना भी बहुत बड़ी भारी चिंता थी। इतनी चिंता नहीं थी उनको, एक चिंता ये भी थी कि जो दुराचारी दुष्ट रावण है उनके सैनिकों को दंड भी देना चाहती है, ताकि उनको ये पता चल सके कि सीता का हरण करने का क्या नतीजा होगा, उसका क्या मोल उन्होंने खतरा मोल लिया है, उसका क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये भी चिंता थी। यहां तक ये भी चिंता थी उसको कि रावण से मिलना चाहते थे वो, ताकि ये भी पता लगाया जा सके कि रावण का व्यवहार कैसा है, कि कहाँ तक उचित मानता है सीता के हरण करने को। तो बहुत सारी टेंशन थी हनुमान जी को। पर हनुमान जी ने ये सब किसके लिए किया? राम जी को संतुष्ट करने के लिए प्रवृत्त थे, सिर्फ राम जी को संतुष्ट करने के लिए। ये है उनका नेचर। खत्म करते हैं, बस एक आखिरी शब्द है, 2 मिनट लगेंगे मुझे इसके बाद। तो भगवान अंतिम शब्दों में कहते हैं न एव किंचित करोति सा, मतलब वह कुछ भी नहीं करता है। भगवान कह रहे हैं, कहता भक्त कुछ करता ही नहीं है। अब हम पिछले जो शब्द हैं उनको एक साथ लेके रखें, फिर क्या बात बनती है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्मों में तत्परता पूर्वक लगा रहकर भी कुछ भी नहीं करता है। तो भगवान यहाँ क्या कहना चाहते हैं? भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधन में बिल्कुल नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि इस दृष्टि से देखा जाए वो कर्म करता ही नहीं है। अगर भगवान के शब्दों पे विचार करें तो बड़ा आश्चर्य की बात है ये, कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, कृष्ण की सेवा में अपनी पूरी शक्ति, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, पर उसके विषय में भगवान कह रहे हैं कि वे व्यवहारिक रूप से क्या कुछ नहीं कर रहा है। तो श्लोक के तात्पर्य पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वे अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वे कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्कर्म का लक्षण है। तो ये है आज के श्लोक का भाव। अब किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा, कमेंट तो हो सकता है 1-2 मिनट का हम समय ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। जैसे कि आपने अभी आखिरी में बताया कि जो भक्त होते हैं उसका कर्म फल की चिंता करे बिना उसके सारे मतलब जीरो हो जाता है उसका, तो प्रभु जी इनका क्या परिणाम होता है? मतलब ये भक्ति में काउंट होते हैं या फिर एकदम ही जीरो हो जाते हैं? क्या कर्म? हाँ जी प्रभु जी, आप आखिरी में बताया ना कि उनका मतलब जीरो हो जाता है, मतलब जो कुछ भी कर्म करते हैं वो बिना भाव के करते हैं, हम सिर्फ भगवान के लिए करते हैं। तो हाँ, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं, उसके कर्म का फल नहीं बनता। फल ही है जो आगे लेके जा रहा है। फल बनेगा तो भोगना भी पड़ेगा, और भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे ही होता है ना। तो भक्ति मतलब कर्म के फल को ही जला के खत्म कर देती है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। अच्छे होंगे तब भी बंधन है, बुरे होंगे तब भी बंधन है। हम सोचते हैं हम अच्छे कर्म करें, नहीं, लोग अरे हम तो अच्छे कर्म करते हैं। अरे अच्छे कर्म भी नरक का द्वार है, और द्वारा आना ही पड़ेगा भोगने के लिए उनको। तो भक्ति मतलब कर्मों के फलों को जला के राख कर देते हैं। ठीक है।